पिछले कई महीनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। हालांकि बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट ने दोनों देशों के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेडलाइन पिछले साल दिवाली रखी थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स में वहां पर कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। यूके में कई हफ्तों तक चले इलेक्शन कैंपेन के बाद नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस आई। उसके बाद वहां पर क्वीन एलिजाबेथ II भगवान को प्यारी हो गई, जिसके बाद ब्रिटेन कई हफ्तों तक उनके सम्मान में राजकीय शोक मनाता रहा। फिर उसके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद से हट गई और उनके बाद अब ऋषि सुनक वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इस वजह से दोनों देशों का काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया है और अब अगले साल की दिवाली भी कुछ महीने दूर है। लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो अभी भी दो मसलों के ऊपर अटका हुआ है, जिसको ना ही ब्रिटेन हाथ से निकलने देना चाहता है और ना ही भारत। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और एक तरह की ट्रेड डील साइन की है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है। अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड टॉक्स चलती रहती हैं, मगर वो जो बाइडेन के आने के बाद से डीरेल हो चुकी हैं। इजराइल और भारत भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए टॉक्स कर रहे हैं। जब भी दो देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों देश एक दूसरे के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। इससे देश के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर जब भी दो देशों के बीच ट्रेड होता है तो इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन FTA साइन होने के बाद ये पूरी तरह से हटा दी जाती है या फिर इसको बिल्कुल मिनिमम ड्यूटी लगाई जाती है। अब क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद ब्रिटेन को भारत की 140 करोड़ लोगों की मार्केट का एक्सेस मिलेगा, इसलिए भारत ने ब्रिटेन के सामने दो मांगे रखी हैं, जो ब्रिटिश सरकार आज की डेट में मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार डिमांड कर रही है कि जो भारतीय कंपनीज ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो भी इंडियन कंपनीज यूके के अंदर वहां पर ऑफिस खोल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं, रिसर्च फैसिलिटीज खोल रही हैं, ये सब जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करेंगी, जिन भी व्यक्तियों को नौकरी के ऊपर रखेंगी, उनके लिए वीजा रूल्स आसान बनाए जाएं। यूके में भारत दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है और भारत की कंपनीज की शिकायत थी कि यूके में उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स मिलते ही नहीं है और यूके के वीजा रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो भारत या फिर दूसरे किसी देश से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भारतीय सरकार ने ये डिमांड ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की नेगोशिएशन में डाल दी है कि जो भी भारत की कंपनीज हैं उनको वहां पर हायरिंग में दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उनके लिए वीजा नियमों में थोड़ी सख्ती कम की जाए, यानी रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए। दूसरा मसला भारत और ब्रिटेन के बीच ये है कि भारत के लिए स्टूडेंट और वर्क वीजा की संख्या को और भी बढ़ाया जाए, यानी वीजा नियमों को आसान बनाया जाए। इसी के साथ जो इंडियन स्टूडेंट्स यूके में स्टडी के लिए जाते हैं, स्टडी के बाद उनको लॉन्ग टर्म वर्क ऑप्शन दिए जाने के लिए भी भारतीय सरकार जोर दे रही है। 25 अप्रैल यानी कि पिछले कल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक एक बार फिर से स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय सरकार के सामने बिल्कुल नहीं झुक रही है। ऋषि सुनक गवर्नमेंट वीजा के मुद्दे को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बिल्कुल बाहर रखना चाहती है, लेकिन वीजा डिमांड्स को मंगवाने का भारत के पास इस तरह का मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। इसके अलावा ऋषि सुनक ने भी सुएला ब्रावर्मैन को होम मिनिस्टर पद दे दिया हुआ है और सुएला ब्रावर्मैन भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर कई सारे रेसिस्ट अटैक कर चुकी हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि क्या मोदी सरकार ये डिमांड्स ड्रॉप करती है या फिर ऋषि सुनक की सरकार भारत की ये दोनों डिमांड्स मान लेती है। वैसे आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन में एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होने से क्या भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।